बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी मसाला अरबी। मसाला अरबी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बनानी बताऊंगी। ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले तो मैंने ये अरबी लिया है, इसको वॉश करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 किलो मेरे पास अरबी है। ये इसकी कटिंग जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकती हैं। इसकी लॉन्ग कटिंग भी होती है और इसकी छोटी छोटी कटिंग भी की जाती है, और इस तरह जिस तरह मैंने बड़ी बड़ी कटिंग की है इस तरह भी हम कर सकते हैं। मेरे पास ये आधी चम्मच नमक का है। ये हम इसको सबसे पहले लगाते हैं कटिंग के बाद। ये इसलिए लगाती हैं ताकि जो हमारी अरबी है इसके अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जब हम इसको फ्राई करती हैं तो ये हमारी पतीली के अंदर चिपकती नहीं। अगर आप ये नमक नहीं लगाएंगे तो ये ऑयल के अंदर जाके चिपकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो मसाले डालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसको नमक लगा के तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मैंने 1 चम्मच नमक का डालूंगी हंडिया में, और आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया, आधा मैं बाद में जब इसको बनाऊंगी तब डालूंगी। मसाले जो होती हैं वो अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक होते हैं कि हम कितना खाते हैं, उसका कोई इतना नहीं अंदाज़ा होता, वो हम अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास है हल्दी है, नमक है और सुरख मिर्च है। ये इसमें मसाला बनाते हुए इसमें डालूंगी मैं, और इसमें एक प्याज जाएगी, इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। ये गरम मसाला है, ये लास्ट में डालूंगी। सब्ज़ धनिया ये भी लास्ट में जाएगा, और एक लीमन है ये भी हम लास्ट में डालेंगे। और ये मेरे पास टमाटर और अदरक का टुकड़ा, लहसुन की गट्ठी, 4 हरी मिर्चें हैं, इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। अब ये मेरे पास सरसों का ऑयल है, इसको मैं सरसों के 1 कप है बड़े वाला मैंने लिया है। तो आपने भी सरसों के ऑयल में बना के देखें, बहुत ही शानदार मज़े की बनती है। बहुत सारे ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कि हमसे कच्ची रह जाती है, अच्छी नहीं बनती और इसकी लेस नहीं ख़त्म होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी पतीली के नीचे आग जलाती हूँ। आग मैंने जला लिया है। अब इसमें मैं ये ऑयल है मेरे पास, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लेना है, मेरे पास ये बड़ा कप है। तो जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इसके लिए ऑयल ज़रा ज़्यादा ही होना चाहिए। ज़्यादा ऑयल इसलिए लेते हैं कि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो उसके लिए हम अगर ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। अगर हम इसमें कम ऑयल डालेंगे तो फिर ये फ्राई अच्छी तरह नहीं होगी। सबसे पहले अरबी को फ्राई किया जाता है। अरबी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इससे हमारी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जिन लोगों को ख़ारिश पड़ी होती है बॉडी पे, स्किन पे, वो इसको ख़त्म करती है। और वैसे भी ये ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जो लोग इसको शौक़ से खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये मैं इसमें अपना सरसों का ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं अरबी को इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालते, नहीं तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। इसको लाइट सा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसी वक्त इसको डाल देते हैं, फिर ये कभी भी पतीली के अंदर नहीं चिपकेगी। जब हम ज़्यादा ऑयल गर्म करके डालते हैं फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। अब इसकी मैं कोई 5 मिनट भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। अब मैंने इसको 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अगर आपका ऑयल ज़्यादा डाल जाए फ्राई करते हुए तो आप ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ऑयल जो है ना वो ख़राब नहीं होता, इसमें कोई और आप सब्ज़ी पका सकते हैं।
सारी को मैं बाहर निकाल लूँगी। अब जिस ऑयल में मैंने ये अरबी को फ्राई किया है, इसी ऑयल में मैं अपनी प्याज को गोल्डन करूँगी। जैसे ये गोल्डन हो जाएगी फिर इसमें हम ये मसाला डालेंगे जो हमने जिसके अंदर पेस्ट लाई है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। प्याज को गोल्डन कलर आ गया है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करते प्याज का, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी का कलर है ना वो खूबसूरत नहीं आएगा। अब इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। मसाले को इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो मसाले से अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये अरबी डालेंगे। आप इसमें मैं ये 1 चम्मच हल्दी है मेरे पास और 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है। ये मेरी घर की बनाई हुई मिर्च है, दड़ा मिर्च, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, ये वो है। और 1 चम्मच मेरे पास नमक था, इसको मैंने आधा चम्मच तो अरबी में डाल दिया था और आधा चम्मच मेरे पास ये है, ये इसमें डालूँगी। आप मेरे इसी तरीके के साथ बना के देखें अरबी को, बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। मसाले वाली अरबी, ऐसे भी मसाले वाली जो अरबी होती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है और अच्छी भी बनती है। इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया और जो मसाला है ना वो इस ऑयल से सेपरेट हो गया। ये इस तरह आप चेक कर लें, इस तरह चेक कर लिया करें। ये देखिए ऑयल अलग हो गया है और जो मसाला हमने बनाया था इसके अंदर डाला था प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, वो भुन चुका है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर ही अरबी को इसमें डालना है। इसमें अरबी को डाल देंगे। इसकी हम कोई 1 मिनट क्या, बस बहुत ही थोड़ा सा हम इसको लाइट सा भूनेंगे। सा इसकी बुनाई करेंगे क्योंकि ये पहले से ना ये आधी तो हमने इसको गला लिया है, तो अब थोड़ा सा लाइट सा वाटर डाल के तो इसको मैं दम पे रखूँगी। अब ये मेरे पास वाटर है, आधा गिलास है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरा मसाले वाला ही पॉट था, इसमें मैंने पेस्ट बनाई थी तो वही मैंने डाल दिया इसमें। ये वाटर इसलिए डालती है कि जो हमने आधा तो हमने अरबी को फ्राई करके पका लिया था और आधा हम इसको ये वाटर डाल के तो इसको हम ना अच्छे तरीके से गला लेंगे। अब ये गल जाएगी, ठीक है। इसको मैं कोई 10 मिनट रखूँगी हल्की आंच पे, तो ये गल जाएगी। फिर उसके बाद हम ये गरम मसाला, हरा धनिया, लीमन ये लास्ट में डालते हैं, ये डालूँगी। चलिए जी अब अरबी को चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और अरबी को भी मैं चेक कर लेती हूँ। इसी तरह ना ये चेक कर लेते हैं। गल गई है बिल्कुल, गल गई है। जब गल जाए तो एंड पे आके हम इसमें ये धनिया डालेंगे, गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला एंड पे डालती है, हरा धनिया भी एंड पे डालती है। इसमें मैं ये लीमन डालूँगी। जो भी लेसदार सब्ज़ी होती है जैसे भिंडी, तोरी है,
या ये अरवी है, तो इसमें ये जो लीमन है ना ये डालते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। सब्ज़ी जो है ना वो फिर खट्टी खट्टी सी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो लेस वाली सब्ज़ी होती है ना इसमें लीमन खट्टी खट्टी चीज़ को ज़रूर डालते हैं। मेरे पास है, इसके साथ मैं इसको जोड़ूंगी। अब हमारी अरवी बिल्कुल रेडी है, हम इसको शॉर्ट करेंगे। इतनी अच्छी बनी है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, मज़ेदार। इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको कच्चा कच्चा कभी नहीं रखते। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा धनिया और डालूंगी। डेकोरेशन के लिए रखूंगी। कितनी अच्छी बनी है, ना तो हंडिया के नीचे लगी है और ना ही इसके कतले जो है ना ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े हैं, साबुत कतले। बनी है ना अच्छी। आप भी मेरी इस रेसिपी के साथ अपनी अरवी को बनाएं। आजकल अरवी का बहुत सीज़न है, ये बरसात के मौसम में ये सब्ज़ी आती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हमें खानी भी चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इससे हमारा मैदा बहुत दुरुस्त रहता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कभी भी हाई नहीं होने देती। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसको खा के ज़रूर सब्ज़ी को खाएं और बल्कि दूसरों को भी ज़रूर घर में पकाना चाहिए इसको। कितनी अच्छी बनी है, चेक करें। इतनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको थोड़ी सी डेकोरेट भी करूँगी इसको। लग रही है ना अच्छी। मेरे इसी तरीके के साथ अपनी मसाला अरवी को रेडी करें, आपकी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अरवी टूट भी जाती है और अच्छी भी नहीं बनती, ये गल भी गई है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको ज़्यादा मसाले वाली बनाती है, इसका ना शोरबा वगैरह नहीं करते और इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।